नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो भाई सीन ऐसा है, आज का वेट था हमारा 83.15। अब तो साले की हमें शर्म आने लगी है वेट बताते हुए कि बढ़ता ही जा रहा है साला। लेकिन आज से थोड़ा सा हम कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि एजन कि अब हमने थोड़ी सी फूड वॉल्यूम कम करी है। आज से कई सारी चीज़ें हम बल्कि हटा भी रहे हैं। और जैसे हटा क्या रहे हैं कि वो हटा रहे हैं फ्रूट्स वगैरह हुआ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ऐड करते हैं। प्लस आज हमने राइस पे शिफ्ट किया है, थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं कि ओके फूड सोर्सेज के साथ हम स्विच करके कि किस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। और ऑफ सीज़न का मतलब ही यही होता है कि तुम अलग अलग चीज़ें ट्राई करो और देखो कि कौन सी चीज़ तुम्हारे ऊपर बेस्ट काम कर रही है, कंसिडरिंग तुम्हारे जो मैक्रोस गोल हैं उसके लिमिट में। तो हम चाह ये रहे हैं, अब चाह तो हम बहुत कुछ रहे हैं पर होता साला कुछ नहीं है। पर अभी हम ये हमारा एक मेन एम है कि हम 3000 कैलोरी पे या 3200 इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो, उसमें हम अपना वेट स्टेबल देखना चाह रहे हैं सर्टेन नंबर। और वो गोल हम देख रहे हैं कि 83 या 84 या 85 के बिलो ही हो, जहां हमारा फैट परसेंट थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, वजन की एकदम तिरपाल ना फाड़ रहे हो। उसके लिए जनरली हमें करना क्या पड़ेगा वो भी हमें पता है कि थोड़ा सा अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाना होगा। वो चीज़ हम बढ़ा ही रहे हैं, जैसे हमने तुम्हें कल बताया था कि शाम को भी हमने स्टेप सेट किए हैं 20 से 30 मिनट का एक सेशन। तो देखते हैं भाई किस तरीके से चीज़ें मूव ऑन करती हैं। और यही थोड़ा सा इजी जा रहा है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रेस ले रहा है। पर ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ओके तुम्हारे साथ जो चीज़ हो रही है, तुम्हारा वेट मूव कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि तुम उसको हल्के में छोड़ दो, तुम उसको ट्रैक करो। जैसे कि अभी बढ़ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम इसके बढ़ने के रेट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये खुद से ही बढ़ता जा रहा है, तो वो चीज़ हम बस देख रहे हैं। और स्टेज वेट से देखा जाए तो अभी हम 10 किलो टच किए नहीं हैं। अभी भी हम कितना मान के चल सकते हो कि 75 के ऊपर या 76, वो तो साला एकदम टट्टी वेट था। बट अगेन उससे देखा जाए तो 4-3-7 मतलब कि 7 किलो के आसपास अभी बढ़ा है। इसके रेट को मैं एनी हाउ कंट्रोल करना है आने वाले कुछ दिनों में। यहाँ हम फंबल मारे हैं पर तुम संभाल लेना। बाकी आज हमें ट्रेन करना है लेग्स, तो वो चीज़ तुम जिम में देखोगे। नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, एक एक्चुअल में कमेंट आया था हमारे पास एक भाई का, जिसमें उसने लिखा था कि भाई जब पहले इसका कॉन्टेक्स्ट दे दे तुम्हें कि क्या है, कि तुम्हें पता होगा कि जैसे अभी हमने रिसेंटली अपना कई बार ये चीज शेयर की है कि हमारा प्रोटीन इंटेक इस समय हम 200 के ऊपर नहीं ले जाना चाह रहे हैं, बट एनी हाउ वो चला जा रहा है और उसको धीरे धीरे हम कंट्रोल में लेकर आ रहे हैं, बाकी फूड सोर्सेज को कम करते हुए प्रोटीन इंटेक को कंसिडर करें तो उसमें एक सवाल वो था, एक कमेंट कि भाई आप अपना प्रोटीन इंटेक को 200 के ऊपर ले जाके देखो, ड्रास्टिक चेंज आएगा बॉडी में। तो तुम्हें बता दें इसमें कुछ चीजें जो इसके दो मतलब हो सकते हैं। जब कट में होते हैं तो तुम्हारा प्रोटीन क्वालिटी से काफी ज्यादा क्या कहते हैं बॉडी पे फर्क पड़ता है। एज एन मान के चलो, ये चीज हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि अगर तुम प्रोटीन किसी
ऐसे फूड सोर्स से ले रहे हो जिसकी अमीनो प्रोफाइल पूरी कंप्लीट नहीं है, और एक ऐसे प्रोटीन सोर्स से ले रहे हो जिसकी पूरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है या एक तरीके से कंप्लीट प्रोटीन है वो, तो जाहिर सी बात है इसमें तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी, स्पेशली तब जब तुम्हारे बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा होता है और मसल मास तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर ये तो वो केस हो गया कि जब तुम कट कर रहे हो वो वाला, कि तुम्हें एनी हाउ अपना मसल मास रिटेन करना है, तुम रिस्क नहीं ले सकते, तुम्हें डिप्लीटेड भी होना है, ग्लाइकोजन डिप्लीशन की तरफ भी जाना है जहां तुम पूरे फैट को पूरा निकाल सको, निचोड़ सको, वो केस। लेकिन गेनिंग का थोड़ा सा मामला अलग होता है। यहाँ पे क्या है कि तुम पहले ही एक्सेसिव एनर्जी में हो। गेनिंग का मतलब ही यही है कि तुम सरप्लस में खा रहे हो। अब यहाँ पे क्या सीन है कि तुम्हें चाहिए होती है कि तुम ज्यादा खा रहे हो, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी का मेन सोर्स तुम कंसिडर करके चल सकते हो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसका फंक्शन ही यही है कि तुम्हें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है बाकी फंक्शंस के लिए, जो तुम वेट ट्रेनिंग करते हो, लिफ्ट करते हो, तुम्हारी मसल फुलनेस वगैरह जो सारी चीजें होती हैं। तो हम तुम्हें मोटा माटी बता रहे हैं, कार्ब को थोड़ा सा तुम लेके चलो कि उसका फंक्शन है तुम्हारे ओवरऑल बॉडी फंक्शन में, एक तरीके से जो तुम फिजिकल वर्क कर रहे हो उसको लेके। तुम प्रोटीन को कंसिडर करके चलो थोड़ा सा मोटा माटी कि वो तुम्हारे मसल रिकवरी में हेल्प करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फैट्स को तुम कंसिडर करके चलो हार्मोनली और बाकी बॉडी फंक्शन में। यहाँ हम दो फैक्टर को कंसिडर करके चल रहे हैं, एक एनर्जी और एक तुम्हारा मसल रिकवरी, ठीक है। एक सर्टेन नंबर तक तुम्हारा क्या कहते हैं कि रिक्वायरमेंट होती है कि तुम्हें इतना प्रोटीन चाहिए ही चाहिए तुम्हारी मसल रिकवरी के लिए, जो कि है पर पाउंड 1 ग्राम अगर तुम ले रहे हो तो वो बहुत एक अच्छा नंबर है। सपोज अगर हम अभी 80 किलो के हैं तो 8 दूनी 16 और 170 तुम अपर साइड पे पकड़ लो, तो वो एक काफी अच्छा नंबर होगा तुम्हारे मसल रिकवरी के लिए। यहीं 85 है हम, तो उसको मान के चल सकते हो तुम 8 दूनी 16 70 180 के आसपास, वो परफेक्ट नंबर होगा। हम उसकी अपर साइड पे भी जा रहे हैं 200 ग्राम, ठीक है। तो सॉरी, ये भी हम अपर साइड के भी थोड़े से ऊपर ज्यादा ही हैं, तो ये यहाँ पे हो गया है। लेकिन जब कट से कंपेयर करते हैं, तुम्हारी बॉडी को एनर्जी कम मिल रही होती है, तुम्हारा रिस्क होता है मसल मास लूज होने का, तो उसके लिए तुम प्रोटीन ज्यादा रखते हो, ठीक है। तो ये फैक्टर वहां पे आ जाता है कि तुम्हें मसल मास रिटेन करना है कट में, तुम प्रोटीन तुम्हें ज्यादा रखना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास वो चीज नहीं है, ठीक है। तो एक सर्टेन नंबर के बाद अगर हम ले रहे हैं प्रोटीन, तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि ना इससे तुम्हें ज्यादा एनर्जी मिलने वाली है, क्योंकि अगर ज्यादा एनर्जी मिलने की फंबर मार रहे हैं, अगर ज्यादा एनर्जी इससे मिल रही होती तो कट में भी बवाली चीज हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें एनर्जी मिलने वाली है कार्ब से। तो अगर तुम ये जो नंबर है 200 के ऊपर अगर हम लेके जा रहे हैं, इसको कार्ब में शिफ्ट करेंगे, तो हम इसका बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अपने वर्कआउट में और बॉडी ट्रेनिंग कह सकते हो, या फिर जो भी हम अपने काम धाम कर रहे हैं उसमें। तो ये कहने का मतलब है हमारा कि 200 के ऊपर प्रोटीन लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि उसका मसल रिकवरी में अब काम नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ हमारे पास वो रिस्क फैक्टर ही नहीं है कि हमारी मसल रिकवर नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले से एक्सेसिव में खा रहे हैं। तो हमारे पास एनर्जी है ट्रेनिंग को पुश करने की, हमारे पास वो नंबर है जो एक तरीके से क्या कहते हैं प्रोटीन का वो नंबर है जो हमारी रिकवरी में हेल्प करेगा। तो आई होप हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर पाए हों, और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कैसे समझा सकते हैं आसान भाषा में वो ये होगा, अपने एग्जाम्पल बता रहे हैं। 200 प्रोटीन, अगर 200 ग्राम प्रोटीन इंटेक है, यहाँ पे हमारे मसल रिकवरी परफेक्टली होगी। इसके ऊपर अगर हम प्रोटीन लेते हैं, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि ना वो हमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अच्छे से एनर्जी प्रोवाइड करेगा। वहीं यही नंबर अगर हम 200 के ऊपर वाला जो है इसको कार्ब में रखते हैं, तो वहां से हमें एनर्जी मिलेगी जो हम वर्कआउट में यूज कर सकते हैं। सरप्लस का तुम्हारा मतलब ही यही बनता है कि तुम्हारे पास तुम उसको यूटिलाइज करो ट्रेनिंग में और रिकवरी में, ठीक है। तो ये चीज है। एंड एक चीज और जो हमने सुनी है, यानी एक तरीके से हम काफी ज्यादा उस पर बिलीव भी करते हैं, वो ये है कि तुम्हारी बॉडी जब तुम सरप्लस में होते हो तो उसको एनर्जी जितनी भी चाहिए होती है वो कार्ब से लेती है, और जो प्रोटीन तुम ले रहे हो वो तुम्हारा यूज होता है रिकवरी में। इसको तुम इस तरीके से भी समझ सकते हो। इतना ज्यादा हमने फंबल साला किसी वीडियो में मारा नहीं जितना आज हमने मारा है, तो भाई तुम संभाल लेना, क्योंकि हम इसको इतना ज्यादा एडिट नहीं कर पाएंगे और इतना हम रॉ ही रखना चाहते हैं। तो ये चीज भाई हमें शेयर करनी थी। बाकी और फंबल हम इसलिए भी मार रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है अभी 7:15 और हमें आखिरी मील भी लेनी है, भूख भी लग रही है।
लेकिन हमें अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि हम वेट अपना कंट्रोल कर पाएं, और इसीलिए थोड़ा सा अभी हम प्रॉपरली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ट्रैक कर रहे हैं। कोई इफ बट नहीं और कोई स्नैकिंग नहीं। हमें स्नैकिंग के बीच में आदत लग गई थी, हम बिस्किट टिस्किट बना रहे थे, तो अभी भी बनाएंगे बट उसको हम प्रॉपर ट्रैक करेंगे। ठीक है भाई, तो ये चीज़ हमें शेयर करनी थी। आई होप तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिली होगी और तुम उसको यूज़ करना भाई। मेन चीज़ ये है कि तुम उसको जब अप्लाई करोगे, जब तुम देखोगे कि ओके दिस इज हाउ इट वर्क्स, तो तुम्हें और अच्छे से पता चलेगा। तो यही चीज़ हमें शेयर करनी थी। बाकी आज लेग्स डे था, मज़ा आया, अभी भी सोरनेस है। मज़ा आता है ये देख के कि ओके तुम उस एनर्जी को अगेन जो हम बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उसको हम यूज़ कर पा रहे हैं अपनी ट्रेनिंग में भी और उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। तो यही चीज़ हमें शेयर करनी थी और कुछ नहीं है भाई पंचायत करने को। बाकी तुम अपना ख्याल रखना। कल मिलते हैं अपर बॉडी डे के साथ।